पाकिस्तान में वाइट मनी अब किस तरह से जनरेट की जा सकती है, आज इस पे बात करें। आप कोई भी कारोबार करना चाहते हैं, कोई भी एसेट ख़रीदना चाहते हैं, आपको सबसे पहला क्वेश्चन पाकिस्तान में आता है कि जी आपके पास पैसे कहाँ से आए, क्या आपके पास इतनी वाइट मनी मौजूद है। क्योंकि कोई भी एसेट लेते वक्त आपको अब टैक्स देना पड़ता है, विद होल्डिंग टैक्स। गाड़ी लेते वक्त, प्रॉपर्टी लेते वक्त, प्लाट लेते वक्त, हर जगह पे विद होल्डिंग टैक्स कट जाता है। और जिसके साथ ही ये ख़दशा सामने आ जाता है कि इस विद होल्डिंग टैक्स की वजह से FBR आपको पकड़ लेगा और आपके आगे से पूछेगा कि भाई आपने ये एसेट बनाया है, आपके पास इसके पैसे कहाँ से आए। तो वाइट मनी अब किस तरह से जनरेट की जा सकती है। देखिए, जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हैं, जिनके अजीज़ अक़रबा मुल्क से बाहर हैं, वो बाहर से फ़ौरन रेमिटेंस की शक्ल में उनको पैसे भिजवा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा मुल्क में रहते हुए आप किस तरह से अपनी वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन वाइट मनी से ज़्यादा वेल्थ जनरेशन का है कि आप अपनी वेल्थ को स्टेबल तरीके से कैसे जनरेट करेंगे। क्योंकि अब वैसे भी कानून आ गया है कि अगर आप कोई एसेट लेने जाते हैं तो लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न में आपके पास उतनी अमाउंट वाइट मनी की होनी चाहिए, फिर आप वो एसेट ख़रीद सकेंगे। तो ये नई अमेंडमेंट इसी साल आई है। अच्छा, अब कैसे आप जनरेट करेंगे वेल्थ, कैसे आप बनाएंगे वाइट मनी। सबसे पहले बेसिक तरीक़ाकार तो ये है कि आप जो कारोबार कर रहे हैं उसमें इतना प्रॉफिट हो कि जिससे आपकी सेविंग्स निकले, यानी आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा आपकी आमदन हो और उस सेविंग को आप जनरेट करना शुरू करें और कुछ सालों में इतनी अमाउंट जनरेट कर लें कि आप एसेट्स ले सकें। दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर से पैसे मंगवाते हैं। वो मैंने आपको पहले तरीका कर बता दिया, उसमें 5 मिलियन तक की कैपिंग है। 5 मिलियन से ज़्यादा रकम अगर आपको चाहिए तो उसका आपको सोर्स प्रूफ और रिलेशनशिप प्रूव करना पड़ेगा। अब इसके अलावा और क्या तरीका कर हो सकता है। देखिए, इनकम के ब्लॉक्स हैं, रेंटल इनकम है, उसके बाद सैलरी इनकम है, बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन्स हैं, एग्रीकल्चर इनकम है और फॉरेन इनकम है। ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऑफ इनकम है। आप ये देखिए कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स में अगर काम करते हैं तो आप अपना टैक्स मैनेज करके किस तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CGT, कैपिटल गेन टैक्स 15% फ्लैट है। ये एक्यूमुलेट नहीं होता आपकी बिजनेस इनकम में या सैलरी इनकम में या रेंटल इनकम में। रेंटल इनकम भी कुछ अर्सा पहले तक सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम थी, उसकी टैक्सेशन अलग होती थी। अब बहुत सारे इनकम्स क्लब हो जाती हैं, क्यूमुलेट होकर उन पर जब टैक्स लगता है दैट कैन रीच अप टू 45%। 5.6 मिलियन पर एनम इनकम पे 45% तक टैक्स लग जाएगा। तो आपके लिए मुश्किल होगी उसको वाइट मनी में जनरेट करना बड़ी अमाउंट को। उसका तरीकाकार ये है कि ऐसी स्ट्रीम्स ऑफ इनकम पे लेके आएँ जिन पे टैक्सेशन कम है। कमीशन है, कमीशन पे टैक्स रेट फिक्स है, कम है, 15% तक है। बैंक प्रॉफिट्स हैं, उनमें कुछ लिमिट है, उस लिमिट तक आपके पास एक कैपिंग है, वो क्लब नहीं होता आपकी नॉर्मल इनकम में। एक आप नॉर्मल इनकम डालते हैं। सैलरीज़ में स्लैब्स का डिफरेंस है, सैलरीज़ में टैक्स की रेशो कम है, एग्जम्पशन ज़्यादा है। एग्रीकल्चर इनकम अभी उस पर टैक्सेशन चूँकि इस साल से बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन एक कैपिंग है। एग्रीकल्चर इनकम भी आपकी नॉर्मल इनकम में क्लब नहीं होती। अगर आप कोई ऐसा काम अपने बिजनेस के साथ कर रहे हैं जो कि एग्रीकल्चर से रेलिवेंट है तो आप वहाँ से भी अपनी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब ये जनरेशन कैसे होनी है कि ये आपके जो एक्सपेंडिचर हैं, पर्सनल एक्सपेंसेस की बात हो रही है, यहाँ पे बिज़नेस से रिलेटेड किसी एक्सपेंस की बात नहीं हो रही। पर्सनल एक्सपेंस अगर आप उससे ज़्यादा अपनी आमदन रखते हैं तो वो आपकी सेविंग होगी और वो आपकी वाइट मनी जनरेट होगी। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1 साल का नहीं है, ये थोड़ा सा लंबा टाइम इसको लगता है। लेकिन आप अपनी वेल्थ को प्लान कीजिए, मैनेज कीजिए, किसी भी अच्छे एक्सपर्ट टैक्स प्रैक्टिशनर की खिदमात को हासिल कीजिए और उसके होते हुए आप अपनी जो वेल्थ स्टेटमेंट है उसको बिल्ड कीजिए। वेल्थ स्टेटमेंट बिल्ड करेंगे तब ही आप किसी एसेट को लेने के काबिल होंगे। अच्छा, इसमें एक और तरीक़ाकार भी है, एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट ये है कि आप बिज़नेस के नेम पे एसेट्स को फाइनेंस करवा लें, लीज़ करवा लें। बिज़नेस उस एसेट के एक्सपेंस को कवर करे, लेकिन वो रेलिवेंट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो एसेट प्योरली पर्सनल नेचर का हो और आपको उसको बिज़नेस में ले जाएं। तो बहुत सारे एसेट्स ऐसे हैं जो कि बिज़नेस फाइनेंसिंग में उठा सकता है और उसमें आप टैक्स क्रेडिट भी ले लेते हैं और उसके बाद वो एसेट आपका जनरेट हो जाता है, जो कि बाद अज़ां आप सेल करके उसको अपनी वाइट मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर जब आप उसको होल्डिंग पीरियड के बाद सेल करते हैं तो उस पर जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है
वो आप कैपिटल गेन टैक्स की रेशो बहुत कम है कंपैरेटिवली, वो पेमेंट करके भी आप वो पैसे वाइट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन है कि 5 मिलियन से बड़ी प्रॉपर्टी आपको थ्रू बैंकिंग चैनल ख़रीदना और बेचना पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पे मैं बहुत दफ़ा क्लियर कर चुका हूँ, विदहोल्डिंग टैक्स जो कि सेक्शन 236C या सेक्शन 236K का है, उसको कैपिटल गेन टैक्स के साथ मिक्सअप मत कीजिए। कैपिटल गेन टैक्स जो है वो आपकी गेन के ऊपर है, सेक्शन 37 डील करता है, उसके रेट्स डिफरेंट हैं। होल्डिंग पीरियड के हिसाब से हुआ करता था पहले, अब ये हुआ है कि 30 जून 2024 के बाद उसका रेट फिक्स कर दिया गया है, यानी आपने 15% वो देना ही देना है। लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें बिजनेस की टैक्सेशन से तो वो 45% तक है। तो प्रॉपर्टी की सेल परचेज के ऊपर अगर आप बेचते हैं और पेमेंट क्रॉस चेक से लेते हैं या एग्रीमेंट के साथ लेते हैं बिलो 5 मिलियन, तो आपके वो पैसे भी वाइट हो सकते हैं। तो ये वो 4-5 तरीके मैंने आपको आज बताए हैं, जिनको देखते हुए, जिनके अंदर आप अपनी मैनेजमेंट करें, अपनी टैक्सेशन को मैनेज करें, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएं, अपना अकाउंट मेंटेन करें और अपना टैक्स रिटर्न फाइल करके अपनी वेल्थ को जनरेट करें। और वाइट मनी का जो प्रॉब्लम है, जो कि बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है आजकल पाकिस्तान में, कि वाइट मनी कैसे जनरेट की जाए, तो ये वो तरीके हैं जिनसे आप लीगली कानून के दायरे में रहते हुए और FBR के किसी भी किस्म के प्रॉब्लम से बचते हुए अपनी वाइट मनी जनरेट कर सकते हैं।